दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत रावत। मैं रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से शहर अगस्त्यमुनि शहर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ टपकेश्वर महादेव घूमने, और वहीं से गुल्लर घाटी भी जा सकते हैं हम। तो आपको आगे व्लॉग में पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो आप मेरे साथ बने रहिए व्लॉग में, और व्लॉग को एंड तक देखना। इसके बीच में स्किप मत करना व्लॉग को। तो जो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 9:30 बजे से हो रही है। 9:30 10 बजने वाली हैं। तो आज का मौसम यहाँ का कुछ ऐसे हो रखा है। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके थे धर्मपुर से घंटाघर की ओर, और यहाँ से गर्मी से हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल। ये हम पहुंच चुके थे परेड ग्राउंड पे। परेड ग्राउंड से हम फिर घंटाघर की ओर निकल चुके। हम पहुंच चुके हैं घंटाघर में। घंटाघर यानी कि परेड ग्राउंड पे। तो यहाँ पे टेम्पो वाले ने परेड ग्राउंड छोड़ दिया था धर्मपुर से परेड ग्राउंड के लिए। परेड ग्राउंड से हम थोड़ा घंटाघर की तरफ जा रहे हैं, और मेरे साथ हैं यहाँ पे सौरभ राणा, यहाँ पे विक्की, और ये है प्रियांशु पवार, मिस्टर काना पवार। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पलटन में। पलटन से तो कुछ लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लॉक टावर, जो कि अभी बज रही है 10:30। तो यहाँ से आगे तो हम घंटाघर से बल्लूपुर चौक के लिए टेम्पो में बैठ गए थे, और बल्लूपुर चौक से हम टपकेश्वर के लिए बैठ चुके थे। तो टपकेश्वर में पहुँचते ही वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो दोस्तों, कई गाड़ियां बदलने के बाद पहुंचने वाले हम टपकेश्वर महादेव। तो 3 गाड़ियां बदली। एक अजबपुर से धर्मपुर, धर्मपुर से घंटाघर, घंटाघर से हमने गाड़ी बल्लूपुर, और बल्लूपुर से गाड़ी के निकले। तो 4 गाड़ियां बदलनी पड़ी। 4 गाड़ी बदलने के बाद पहुंच चुके हैं हम टपकेश्वर महादेव। मैं अब आपको आगे का व्यू बताता हूँ। ये हम लोग पहुंच चुके थे टपकेश्वर महादेव मंदिर में। तो हम जैसे मंदिर के अंदर गए तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे बाबा लोग यहाँ किनारे बैठे हुए थे, जो कि मेरे को देखकर बहुत ही बेकार। तो दोस्तों, जैसे ही मैं मंदिर में पहुँचा, तो मंदिर में पहुँचने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने को मिले। तो यहाँ पे ये भैरवनाथ मंदिर है, जो कि ये भी गुफा में ही है। तो आप लोग देख सकते हो। तो उसके बाद हम अंदर की ओर जा रहे थे, तो गणपति बप्पा और शेष नाग विराजमान थे। अंदर जाने के बाद तो पूरा मंदिर गुफा के अंदर है, तो पूरा झुक के जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे सब लोग नंदी भगवान जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाओं को कह रहे थे। शायद से कहते हैं ना कि नंदी भगवान के कानों में कहने से इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये रहा यहाँ का मेन टपकेश्वर भगवान का मंदिर, जो कि यहाँ पे शिवलिंग है। ऊपर से जल की धारा टपक रही है, तो इसीलिए यहाँ का नाम टपकेश्वर रखा गया है। तो यहाँ पे शिव भगवान और माँ पार्वती जी, यहाँ पे राधा कृष्ण, और ये रहे यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी। तो गुरु द्रोणाचार्य जी पर ही ये मंदिर आश्रित है। गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के एक गुरु थे, जो कि महाभारत के टाइम के हैं। तो ये गुरु द्रोणाचार्य जी इसी गुफा में रहते थे। तो यहाँ पे शिव भगवान ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपने दर्शन दिए थे। तो तभी से यहाँ शिव भगवान के शिवलिंग की स्थापना की गई है। अंदर शिवालय, तो यहाँ से अंदर की ओर जाने के लिए, तो ये छोटी सी गुफा के अंदर भगवान जी विराजमान है। तो अंदर भगवान के कई रूप। तो दोस्तों, जब हम इस गुफा के अंदर गए, तो यहाँ गुफा के अंदर जाते ही हमें यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति, माँ पार्वती की मूर्ति, और पूरी दीवारों पे शिवलिंग देखने को मिले। तो ये देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो चुका था। तो ये देख सकते हो आप लोग। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सारी दीवारों पे वाइट कलर है। तो कहते हैं कि पुराणों में कि प्राचीन ये अश्वत्थामा जी की मूर्ति थी। तो अश्वत्थामा जी को यहाँ पे भगवान ने, जब अश्वत्थामा 6 माह के थे, तो यहाँ पे इनको दूध की प्राप्ति कराई थी। तब से यहाँ प्राचीन काल में यहाँ दूध की धारा, जो शिवलिंग है, वहाँ पे टपकता रहता था। तो तभी से यहाँ का नाम टपकेश्वर रखा गया है।
तो जो दूध की धारा थी वो अब पानी की धारा में परिवर्तित हो चुकी है। तो अब वो दूध की धारा नहीं है, वो पानी की धारा है। तो तब से ही यहाँ का नाम टपकेश्वर रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी दीवार सफ़ेद कलर की यानी कि वाइट कलर की हो रखी है। तो ये सफ़ेद कलर दूध का प्रतीक माना गया है। तो कुछ लोग नीचे नदी में जा रखे थे, नदी तो नहीं है लेकिन ये पूरा मंदिर का ही पानी है। तो हमारा भी मन किया तो हम भी जल्दी से जल्दी सब लोग जितने भी हम 4-5 जा रखे थे तो हम सब के सब नीचे नदी की ओर चले गए थे। तो ये था नीचे नदी से मंदिर का कुछ व्यू। और यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे बैलून लेके भी आ रखे थे। तो यहाँ से हम ऊपर आ चुके थे। तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने शिव प्रतिमा देखी। तो शिव प्रतिमा होना ज़रूरी है, बाबा का मंदिर है तो शिव प्रतिमा का होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे माँ वैष्णो देवी के गुफा में। तो आगे माँ वैष्णो देवी की भी गुफा थी। तो उसके बाद हम वहाँ चले गए थे। हाँ जी भैया, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, हम खुद भिखारी हैं भैया। मैं खुद यूट्यूब पर कमाना सोच रहा हूँ भैया, हम खुद दौड़ से आके पैसे कमाते भैया। तो चलो तो हमने माँ वैष्णो देवी की गुफा में जाने लगे। तो गुफा जाने के लिए हमने पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिला कृष्ण भगवान, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इन्होंने एक उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत को उठाया रखा है। आपको इसकी प्राचीन कहानी पता होगी कि जब गोकुल में बाढ़ आई थी तो उस टाइम भगवान कृष्ण ने ही पूरे गोकुल को बचाया था। तो उसके बाद हमें यहाँ पे शनिदेव भगवान जी के भी दर्शन हुए। यहाँ पे गणपति बापा अपने मोदक के साथ विराजमान थे। उसके बाद यहाँ पे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी और शेष नाग भी विराजमान थे। उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी विराजमान थे। हनुमान जी के बाद यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जी भी विराजमान थी। यहाँ पे ये वाइट और ब्लैक कलर के शिवलिंग भी वहाँ। तो इसके बाद हम लोग जाने लग गए थे माँ वैष्णो देवी की गुफा के अंदर। तो गुफा के अंदर पूरा झुक के जाना पड़ रहा था। तो कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में हमेशा झुक के जाना पड़ता है। तो मैंने आज तक केवल सुना था, देखा कभी नहीं था। तो आज अपनी ज़िंदगी में देख भी लिया है कि भगवान के दरबार में झुक के जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैंने ये चीज़ भी देख ली है कि भगवान के दरबार में झुक कर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रियांशु और विकी डर रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि कहीं गुफा बंद ना हो जाए। तो मैंने कहा कि भगवान का दरबार कभी बंद नहीं होता है, भगवान का दरबार हमेशा खुला होता है। तो ये यहाँ पे डर रहे थे। तो यहाँ पे हमने माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ पे ये रही हनुमान मूर्ति। तो ये रहा यहाँ का कुछ व्यू। ये रहा है बाबा टपकेश्वर भगवान जी का मंदिर। और इधर की साइड है माँ वैष्णो माता का मंदिर। तो जब हम दूसरी साइड गए तो यहाँ पे माँ दुर्गा का मंदिर था। तो माँ दुर्गा का मंदिर यानी कि माँ दुर्गा के यहाँ अंदर 9 रूपों को चित्रित में यानी कि मूर्ति थी। माँ 9 दुर्गा की 9 मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित थी। तो उसके बाद हम यहाँ पे गए नरसिंह जी के मंदिर में। तो जय बाबा नरसिंह देवता की जय हो। उसके बाद हम यहाँ अंदर फिर गुफा के अंदर गए। तो यहाँ पे शिव जी और यहाँ पे शेषनाग पर विराजमान थे। तो यहाँ पे हमें इस गुफा के अंदर जाने में थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन भगवान के दरबार में जा कर के डरना नहीं चाहिए। तो यही चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी और तो डर तो लग ही रहा था थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग जाने लग गए थे घर जाने का तो मन तो करने रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। तो यहाँ पे बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए थे जिनको देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।